लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स का जो सर्कल चैप्टर होता है, वो चैप्टर है, उसी चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि सर्कल होता क्या है। ठीक है, सर्कल किस, उसका शेप क्या है। ठीक है, तो लाइक जैसे आप कॉइन्स देखे होंगे, सिक्के, जो सिक्के होते हैं उसका जो शेप होता है बिल्कुल कैसा होता है, सर्कल के ही शेप का होता है। ठीक है, वॉल क्लॉक जो होते हैं, जो दीवार घड़ी होती है, वो भी कैसा होता है, बिल्कुल सर्कल के ही शेप का होता है। क्लियर हो गया। और जो प्लेट्स होते हैं जिसपे आप घर में आप कभी कल नाश्ता करते हैं, प्लेट होते हैं ना, घर में देखे होंगे प्लेट, वो बिल्कुल कैसा होता है, एकदम सर्कल के शेप का होता है। ठीक है, लाइक जो सन होते हैं वो भी क्या होते हैं, सर्कल के ही शेप का होते हैं। ठीक है, अब आपके माइंड में इमेज बन गया होगा कि सर्कल का शेप कैसा होता है, बट हम यहाँ पर थोड़ा सा हम डिफिनेशन के अकॉर्डिंग टू समझेंगे कि सर्कल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसको कैसे मतलब बना सकते हैं। ठीक है, तो जो डिफिनेशन है हम बोर्ड पे मेंशन किए हुए हैं, अब इसी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग टू हम समझेंगे कि कैसे हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, किसी प्लेन पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये बोला है, अरे सॉरी, डिफिनेशन जो है, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन which are at a fixed distance from fixed point in the plane is called circle। क्लियर हो गया। जो आपका डिफिनेशन है यही डिफिनेशन है। अब डिफिनेशन डिस्कस करने से पहले हम एक चीज बता दे रहे हैं कि सर्कल को हम क्या कर सकते हैं, एक प्लेन पे क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, प्लेन का मतलब है जो आपका बोर्ड है ये आपका एक तरीके से प्लेन है। ठीक है, इस पर हम इसको क्या कर, सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है। तो जो डिफिनेशन कह रहा था कि द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, जो सर्कल है ना वो कलेक्शन है ऑफ ऑल पॉइंट्स, यानी पॉइंट्स का कलेक्शन है, कौन, सर्कल। ठीक है, और वो कैसे अपने आप को एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्या कर रहा है कि फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, जो कलेक्शन है पॉइंट्स का, वो किस तरीके से अपने आप को एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी जो पॉइंट है उनका जो डिस्टेंस है एक फिक्स्ड पॉइंट से, फिक्स डिस्टेंस पे वो क्या कर रहे हैं, जो पॉइंट का कलेक्शन है। ठीक है, जो जितने भी पॉइंट हैं उनका जो पॉइंट का कलेक्शन है वो क्या है, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर वो सभी पॉइंटों का क्या है, कलेक्शन है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा ऐसे फिगर से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम फिगर बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, वो जो है आपका फिक्स्ड पॉइंट है, ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है आपका, फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, ये फिक्स्ड पॉइंट है। और ओ ए जो आपका है ये आपका फिक्स्ड क्या है, फिक्स्ड क्या है, डिस्टेंस है। ओ ए आपका क्या है, फिक्स्ड डिस्टेंस है। तो ओ ए आपका क्या हो जाएगा, फिक्स्ड डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो फिक्स्ड डिस्टेंस पर, उसी डिस्टेंस पर हम क्या कर रहे हैं कि पॉइंट का ऐसे कलेक्शन लेके चल रहे हैं। देखिए पॉइंट्स है, जितने हैं सब आपके क्या है, पॉइंट्स है। तो जैसे हम पॉइंट का कलेक्शन लेके चलेंगे, उसी फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर अगर पॉइंट का कलेक्शन अगर ऐसे हम लेके चलते चले जा रहे हैं, ऐसे पॉइंट का कलेक्शन हम लेके चलते चले जा रहे हैं, तो अब आप देखेंगे कि एक बिल्कुल क्या होता है, एक वेल डिफाइंड जिसको मतलब अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड सर्कल बनेगा। कैसा बनेगा, वेल डिफाइंड सर्कल बनेगा। ध्यान दीजिएगा, फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए, फिक्स्ड डिस्टेंस पर वो सभी पॉइंट लोकेट होना चाहिए। ठीक है, अगर फिक्स्ड पॉइंट अगर सपोज में अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं, 2 सेंटीमीटर हम फिक्स डिस्टेंस लेते हैं, तो आप इसी पॉइंट पे, इसी डिस्टेंस पे सभी पॉइंट हम क्या करते रहेंगे, पुट करते जाएंगे। ठीक है, ऐसे कलेक्शन बनाते जाएंगे। जहां भी जाएंगे, अगर यहां से भी जाएंगे तो इसका भी डिस्टेंस मान ली ए है, ये आपका बी है, तो इसका भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, इधर भी आना चाहिए तो आपका ये मान लीजिए सी है, तो इसका भी कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर। ऑल ओवर आपका लगभग जो डिस्टेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए उसी फिक्स्ड पॉइंट से, ओ से। ठीक है, समझ में आया। तो अगर आप इस तरीके से फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड डिस्टेंस रख करके अगर आप पॉइंट ऑफ कलेक्शन बनाते हैं तो बिल्कुल आपका एक सर्कल का शेप बनेगा। क्लियर हो गया। अगर आप फिक्स्ड पॉइंट ले रहे हैं, अगर फिक्स्ड डिस्टेंस नहीं ले रहे हैं, तो आपका वेल डिफाइंड सर्कल नहीं बनेगा, बिल्कुल सर्कल नहीं बनेगा। ठीक है, आपका इस शेप का मतलब वेल डिफाइंड सर्कल नहीं बनेगा। तब जब आप फिक्स्ड पॉइंट तो लेंगे लेकिन फिक्स्ड डिस्टेंस नहीं लेंगे, तब आपका वेल डिफाइंड सर्कल नहीं बनेगा। वेल डिफाइंड सर्कल के क्या चाहिए, फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड डिस्टेंस पे सभी पॉइंट का कलेक्शन प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके हमारा क्या करेगा, वेल डिफाइंड सर्कल बनेगा। ठीक है, अब हम लोग समझ गए कि ये सर्कल कैसे बनाएंगे। क्लियर हो गया। अब आप बना लेंगे, आप लोग बनाते भी क्लास छोटे में जो आप लोग देखे होंगे बनाते हैं बच्चे। ठीक ना, एक मतलब एक रेडियस लेते हैं, मतलब एक पॉइंट लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे और कि जो फिक्स्ड पॉइंट है, यानी जो फिक्स्ड पॉइंट है ओ,
इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर होते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर। ठीक है, जो ओ है आपका जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर। और जो ओ ए आपका जो फिक्स डिस्टेंस था उसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक ना, इसको आर से डिनोट करते हैं। किससे, आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आपका जो फिक्स पॉइंट है वो क्या है, उसको हम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, और जो ओ ए आपका जो फिक्स डिस्टेंस था ये आपको हम इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो इस तरीके से हम सर्कल को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। इसीलिए सर्कल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, सी का मतलब क्या हो जाएगा, सर्कल। ठीक है, सी का मतलब सर्कल, इसको ब्रैकेट लगाते हैं। ओ का मतलब आपका सेंटर हो जाएगा, आर का मतलब उसमें रेडियस। ये आपके दो टूल्स हैं सर्कल बनाने का। ठीक है, सर्कल जब भी क्रिएट करेंगे तो सेंटर और रेडियस की नीड होगी। इसीलिए सर्कल का रिप्रेजेंटेशन जब भी करते हैं तो सर्कल मतलब सी आपका ब्रैकेट लगाते हैं ऑफ ओ आर। ठीक है, ओ आपका फिक्स्ड पॉइंट होता है, आर क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, इस तरीके से हम सर्कल को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। अब हम एक सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल आपका सर्कल है। ठीक है, ये आपका सेंटर है। ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया, जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम सेंटर बोले, अभी बताएं उसको। ठीक है, तो अब हम क्या करें कि सर्कल पे इफ इस पॉइंट होता है उसको हम सेंटर बोले, अभी बताएं उसको। ठीक है, तो अब हम क्या करें कि सर्कल पे इफ एनी टू पॉइंट्स लेट ऑन सर्कल, अगर हम सर्कल पे दो पॉइंट लेट कर लेते हैं, एक पॉइंट का नेम दे दिए पी, एक पॉइंट का नेम दे दिए क्यू। ठीक है, सर्कल है आपका, दो पॉइंट हम लेट करें ऑन सर्कल। ठीक है, अगर इस पॉइंट को हम क्या करें, इसको ज्वाइन कर दें, ये पॉइंट को हम क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए, तो इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। जो लाइन सेगमेंट है पी क्यू, ठीक है, इसी लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। समझ में आ गया, ये आपका जो लाइन मतलब कि जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन किए हैं पी और क्यू को, ये आपका जो पी और क्यू है आपका, ये क्या है, आपका कॉर्ड होता है। क्या होता है, कॉर्ड होता है। क्लियर हो गया, यानी ध्यान से समझिएगा, सर्कल पे किसी भी दो पॉइंट को, सर्कल पे कहीं भी दो पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, बस सेंटर से छोड़ करके, सेंटर को छोड़ के, विदाउट मतलब सेंटर, ठीक ना, सेंटर से हट करके मतलब छोड़ करके, अगर कहीं भी सर्कल के दो पॉइंट को हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो जो लाइन सेगमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए पी क्यू जैसे आपका कॉर्ड है, ए बी क्या हो गया आपका, क्या है, यम और यन, ए भी आपका क्या है, कॉर्ड है। लाइक ऐसे जितने भी हैं सब के सब ये क्या है, कॉर्ड है। ए भी आपका कॉर्ड है, ए भी आपका कॉर्ड है, ए भी आपका कॉर्ड है, ये सब के सब क्या है, आपके कॉर्ड बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। क्लियर हो गया, ये जितने भी आपको हम लाइन ड्रॉ किए हैं, ठीक है, ये आपका अगर हम ए बी लेट कर लें, ठीक है, तो ए बी आपका ये सब, ये जितने भी है सब क्या है, कॉर्ड है। क्लियर हो गया, कॉर्ड यहाँ से भी हो सकता है, ए भी आपका कॉर्ड है। ठीक है, ए भी आपका कॉर्ड है। ठीक है, आर एंड एस। ठीक है, ये दो पॉइंट को ज्वाइन किए तो ये भी आपका क्या है, कॉर्ड है। यहाँ देखिए क्यू पी, ठीक है, क्यू क्यू पॉइंट लिए, पी पॉइंट लिए, दोनों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो ये भी आपका क्या है, कॉर्ड है। बस हमको सेंटर से बचना है। ठीक है, सेंटर से पास नहीं कराना, जो लाइन आप ज्वाइन कर रहे हो बस सेंटर से पास नहीं करना। सेंटर से पास करेंगे तो उसका अलग पैरामीटर होगा। ठीक है, उसका भी डिस्कस करेंगे। तो कॉर्ड समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि सर्कल में किसी भी दो पॉइंट को यानी सेंटर को छोड़ करके अगर ज्वाइन करते हैं तो जो हमारा पैरामीटर में आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। तो कॉर्ड समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट से बात करते हैं। ठीक है, अब यदि जो कॉर्ड है अगर वो सेंटर से पास कर जाए, कहां से पास कर जाए, सेंटर से पास कर जाए, तो जब वो सेंटर से पास कर जाएगा तो उसमें देखिए कंडीशन क्या होगा आपका, अगर वो सेंटर से पास कर गया तो, ठीक है, अगर लाइक अगर जो कॉर्ड है अगर वो सेंटर से पास कर गया, कहां से पास कर जाएगा, सेंटर से। ठीक है, तो जब वो सेंटर से पास कर जाएगा तो वहां पर क्या होगा, तो जब वो सेंटर से पास कर जाएगा तो वहां पर क्या होगा, यहां पे देखिए एक ऐसे लेके गए, अभी तो फिलहाल कॉर्ड है, ये आपका क्या है, पी और यस आपका कॉर्ड है। ठीक ना, ऐसे बढ़ते चले गए, बढ़ते बढ़ते हम सेंटर से पास करा दिए, इसका नेम रख दिए ए बी। क्या नेम रखे, ए बी। क्लियर है, ए बी आपका मतलब सेंटर से हम पास कराएंगे, पॉइंट नोट करिएगा। ठीक है, सेंटर से पास कराएं, जब भी आप सेंटर से पास कराएंगे किसी भी कॉर्ड को तो वो जो कॉर्ड हो जाएगा, यानी जो कॉर्ड ए बी है, अब वो कॉर्ड नहीं रह करके वो क्या हो जाएगा, ए बी को हम क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायमीटर।
मीटर बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? डायमीटर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो डायमीटर होता है, ठीक है। तो जो ए बी आपका क्या हो जाएगा? डायमीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए अलग हम एक ले ले रहे हैं, ए बी आपका क्या हो जा रहा है? डायमीटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेंटर से पास कर गया ना, यम और यन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ए बी आपका सेंटर से पास कर गया, आर और यल है, तो ये जितने भी हैं सब के सब क्या है? मतलब डायमीटर है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि जिस दिन मतलब कि जो कॉर्ड अगर सेंटर से पास कर गया तो वही जो कॉर्ड होता है डायमीटर, उसको हम बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे, ठीक है। इसीलिए एक स्टेटमेंट बोला जाता है कि जो कॉर्ड होता है डायमीटर, मतलब सॉरी, जो कॉर्ड होता है डायमीटर हो सकता है बट डायमीटर कॉर्ड नहीं हो सकता है। समझे? क्या समझे? जो कॉर्ड है वो डायमीटर हो सकता है। अब देखिए हो कि ये कॉर्ड है, क्या है? एक कॉर्ड है, जैसे थोड़ा सा हम एक्सटेंड किए हैं, बढ़ाए हैं, तो सेंटर से पास कर गया है, तो अब वही कॉर्ड क्या हो गया? डायमीटर में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? डायमीटर में, ठीक है। तो जो कॉर्ड है डायमीटर हो सकता है, बट जो डायमीटर है कॉर्ड नहीं हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेंटर है, एक हम यहाँ से जैसे ज्वाइन किए थे, ये आपका ए था, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से ये जो सेंटर ओ है, ओ से बी तक का जो आपका जो फिक्स डिस्टेंस है, इसका नेम देते थे रेडियस आर, मतलब जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी आपका क्या है? रेडियस है, जिसको भी रिप्रेजेंट करेंगे आर से। अगर दोनों की अगर हम लेंथ देखें, यानी अगर हम ए बी की लेंथ निकालें, ए बी की, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ बी प्लस ओ ए, वही होगा। ए बी आपका डायमीटर है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से, ठीक है। तो ए बी आपका डायमीटर डी से रिप्रेजेंट, तो ओ बी इक्वल टू क्या है? आर, और ओ ए इक्वल टू भी क्या है? आर। तो टोटल आपका डी इक्वल टू होता है 2 × आर, ठीक ना। तो जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है? ट्वाइस होता है। क्या होता है? रेडियस का ट्वाइस होता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है? ट्वाइस होता है। और जो रेडियस होता है, जो रेडियस होता है वो डायमीटर का क्या होता है? हाफ होता है। जो रेडियस होता है, ठीक ना, वो डायमीटर का क्या होता है? हाफ होता है। यानी यहाँ से अगर आर का वैल्यू निकालेंगे तो 2 अपन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, और जो डायमीटर होता है रेडियस का क्या होता है? ट्वाइस होता है। अभी आप लोग देखे हो, ठीक है। क्लियर हो गया? अब हम थोड़ा सा इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं, जो आपका कॉर्ड है, ठीक है। अब आपका सेंटर है, सपोज हम एक कॉर्ड ले लिए पी और क्यू, ठीक है। ये जो कॉर्ड लिए हैं, ठीक है, सेंटर से तो पास किया नहीं है, जब सेंटर से पास नहीं किया तो भी बोलेंगे कि इसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे। अब जो कॉर्ड होता है सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 2 पार्ट में। देखिए, एक बड़ा वाला मेजर पार्ट, एक माइनर पार्ट, ठीक है। तो जब क्या करता है कि जो लाइन, मतलब कि जो लाइन सेगमेंट हम बनाए हैं, ठीक ना, तो इसमें जो मतलब कि जो कॉर्ड है सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक मेजर पार्ट, एक माइनर पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो सर्कल का जो 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 मतलब कि सॉरी, जो कॉर्ड था, जो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो एवरी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सिगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिगमेंट। क्या बोलते हैं? सिगमेंट। एवरी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सिगमेंट। ए बी सिगमेंट है, ए बी सिगमेंट है। क्लियर हो गया? यानी कॉर्ड के द्वारा अगर सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक ना, कॉर्ड के द्वारा सर्कल अगर डिवाइड होता है तो उसमें जो एरिया बनता है, ठीक ना, जो उसमें जो एरिया बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिगमेंट बोलते हैं। जो बड़ा आपका जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेजर सिगमेंट। क्या बोलते हैं? मेजर सिगमेंट। जो छोटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? माइनर सिगमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो समझ में आ गया? कॉर्ड के द्वारा जो सर्कल पे जो 2 पार्ट बनेगा, उसको जो बड़ा वाला पार्ट होगा उसको जो मेजर पार्ट होगा उसको मेजर सेगमेंट, जो छोटा वाला पार्ट होगा, स्मॉलेस्ट जो पार्ट होगा, उसको क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो कॉर्ड के द्वारा जो भी सर्कल के मतलब पार्टिसिपेट होते हैं, डिवाइड होते हैं, उसके एवरी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं, जो छोटा वाला पार्ट होता है उसको हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया? सेगमेंट क्लियर हो गया? क्लियर है ना? जब कॉर्ड लगेगा तभी सेगमेंट बनेगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर थोड़ा सा और हम डिस्कस करेंगे।
अब यहाँ पर एक और पॉइंट हम डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। अब आपका एक पॉइंट जो है, ये आपका P है, ये आपका Q है। अगर जैसे आप इसको ज्वाइन करते थे तो इस ये जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट है, ध्यान दीजिए, इसी को हम कॉर्ड भी बोलते थे। तो ये जो लाइन सेगमेंट है, अगर इसी लाइन सेगमेंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट को यहाँ से एंगल बना दिए, ठीक है, तो ए एंगल सपोज में अगर ये 30 डिग्री आपका है, सबटेंडेंट करता है ऑन ए सर्कल, ठीक है। अगर ए एंगल 30 डिग्री सबटेंड करता है तो इसी इसी सेम लाइन सेगमेंट, इसी सेम लाइन सेगमेंट से, पी की लाइन सेगमेंट से ये जितना एंगल बनाएगा, ये आपका कितना होगा, ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। क्योंकि मतलब लाइन सेगमेंट सेम है। अगर लाइन सेगमेंट सेम है तो जो एंगल बनेंगे वो भी एंगल कैसे होंगे, सेम होंगे। तो अब बताइए एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा, कितना होगा एंगल, ए बी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। ए एंगल बताइए कितना होगा, अगर मान लीजिए इसका नेम रख दिए एक्स, तो एक्स एंगल एक्स इक्वल टू भी कितना हो गया, 30 डिग्री, क्योंकि सेम लाइन सेगमेंट है। ये चीज मतलब कि जो कॉर्ड में, जो कॉर्ड के रिस्पेक्ट में जो लाइन सेगमेंट है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक ना, कि अगर सेम लाइन सेगमेंट है तो उसी लाइन सेगमेंट से जितने सर्कल पे एंगल बनेंगे वो सबका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज थी, ठीक। अब नेक्स्ट वाला में थोड़ा सा हम लोग क्लियर करेंगे कि अब यहां पर एक चीज और पॉइंट देखेंगे। अब यहां पर देखिए, फिर से अगर एक सर्कल हम लेते हैं, ठीक है, तो अगर सर्कल का ये आपका सेंटर है, ठीक है, तो ये आपका कॉर्ड है, क्या है, कॉर्ड, कॉर्ड यम एंड एन, हम यम और एन कर ले लिए, कॉर्ड ले लिए, ठीक ना। अगर ये आपका जो सेंटर है, ठीक है, जो सेंटर है, अगर सेंटर से अगर हम कर, ध्यान दीजिएगा, सेंटर से यदि हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, कॉर्ड पे ध्यान देना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं होगा तो ये कंडीशन नहीं अप्लाई होगा। कैसा होना चाहिए, बिल्कुल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, ठीक है, जो लाइन जाएगी बिल्कुल 90 डिग्री। जैसे परपेंडिकुलर का मतलब ये चीज हो गया, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ये इस पे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के फॉर्म में, ठीक ना। अगर ऐसे होगा तो ये आपका परपेंडिकुलर के फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। तो जब ये परपेंडिकुलर में, तो इसके लिए हम शर्त नहीं रखेंगे, ठीक है ना, बस इसके लिए कंडीशन है, बिल्कुल लाइन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर में। तो जब ये लाइन परपेंडिकुलर के फॉर्म में होगा, तो जब बिल्कुल सेंटर से हम कॉर्ड पे लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे हम मान लीजिए ये आपका हो जाएगा पी, ठीक है, ओपी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, कहाँ पे, कॉर्ड पे, क्लियर हुआ। ओपी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए किस पे, एमएन पे, एमएन कॉर्ड पे। तो जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस जो कॉर्ड है, कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मतलब इक्वल पार्ट में क्या करेगा, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब कि यहाँ पर जैसे एग्जांपल, अगर हम पूरी लेंथ रखें, अगर एमएन की लेंथ, एमएन की जो लेंथ है अगर 8 सेंटीमीटर है, कितना है, 8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लेंथ है, जो कॉर्ड की जो लेंथ है 8 सेंटीमीटर है, तो जब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा तो ये हाफ कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा, और यहाँ से 4 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब यही होता है कि पूरी लेंथ जो भी रहेगी वो उसका यहाँ से हाफ हो जाएगा, यहाँ से हाफ हो जाएगा, यही होता है। कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर ये परपेंडिकुलर न रहे तब क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये साइड कॉर्ड है, ये आपका सेंटर है, ये अगर यहाँ से ड्रॉ कर दिए, ठीक है, यहाँ से अगर ड्रॉ करिए तो देखिए ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है भी नहीं, इसको बाइसेक्ट भी नहीं करेगा, ये जो यमन है कॉर्ड, ठीक ना, ये सेंटर है आपका, तो देखिए सेंटर से परपेंडिकुलर के फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, एक कंडीशन के लिए अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। एक कंडीशन केवल इसी पे अप्लाई करेगा जब ये परपेंडिकुलर कॉर्ड पे क्या करेगा, मतलब ड्रॉ करेगा, ठीक है, तब जाके क्या करेगा, कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। कब होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर के फॉर्म में होना चाहिए, तब होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट एक और डिस्कस कर लें, कॉर्ड में जितना है, कॉर्ड के रिलेटेड जितने भी इसके क्राइटेरिया है सब उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज मैं इसी पे क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉर्ड है, ठीक है, आर
एंड यस कॉर्ड है आपका, ये सेंटर है, ठीक है। यहाँ से क्या कर दिया कि एक परपेंडिकुलर मतलब कि लाइन ड्रा कर दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से ये ओ है, ये एन है, ठीक है। अगर यहाँ से जो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, कितना है 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से जो डिस्टेंस है एक्स है, क्या है एक्स है, तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। ओएन जो है, यहाँ पर जो ओएन है, ठीक ना, ओएन जो है, ओएन जो है आपका परपेंडिकुलर है किस पे, आर एन, आर एस पे, आर एस पे क्या है परपेंडिकुलर है, जो आर एस कार्ड पे है, ओएन जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो बोले थे कि परपेंडिकुलर जब भी होगा कॉर्ड पे तो वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो एक्स का भी वैल्यू कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। क्लियर हो गया, समझ में आया। तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। ये चीज प्रॉपर्टीज हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया आपका, यहीं पे समझ लेते हैं, ठीक है। अगर कॉर्ड, अगर आपके पास सर्कल है, सर्कल है, ठीक है, ये आपका सेंटर है। तो अगर मान लीजिए सपोज में एक कॉर्ड हम यहाँ पे ए ले लिए, ठीक है, एक कॉर्ड हमने यहाँ पे ए ले लिया, दो कॉर्ड ले लिए, ए पी क्यू ए बी, ठीक है। अगर पी क्यू और एंड ए बी, अगर पी क्यू इफ, ठीक है, इफ आपका पी क्यू इक्वल टू, मैंने दोनों की लेंथ, ठीक है, ए बी, अगर ये दोनों सेम है, क्या है, दोनों इक्वल है, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी सर्कल के अंदर दो कॉर्ड हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, और दोनों कॉर्ड, ठीक है, दोनों कॉर्ड की जो लेंथ है बिल्कुल इक्वल है, तो जो सेंटर से डिस्टेंस होगा, जो भी सेंटर से डिस्टेंस होगा, इसका डिस्टेंस सेंटर से और इसका डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। जैसे मान लीजिए इसका ओ है, ये आ जाएगा आपका यम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा, ठीक है। तो ओ एन और ओ एम, ठीक है, देन देन आपका ओ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एन, यानी उनका भी जो डिस्टेंस की लेंथ होगी वो क्या होगी, सेम होगी। मतलब कहने का मतलब यही है, अगर किसी सर्कल के इनसाइड, ठीक ना, अगर कॉर्ड सेम है तो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहीं पे देखें दोनों कॉर्ड सेम है, तो इनका सेंटर से डिस्टेंस ओ एन, और इसका इस कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस ओ एम, ये भी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तो हम लोग सब लोग मतलब कॉर्ड के क्राइटेरिया को समझ गए, कैसे क्या इसको फॉलो करना है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका आर्क है, क्या है, आर्क, ठीक है। जो आर्क है, जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका आर्क, आर्क क्या होता है, व्हाट इज आर्क, आर्क जो होता है आपका सर्कल का ही एक पीस होता है। क्या होता है, सर्कल का पीस, जैसे मतलब सर्कल जो भी बना रहे हैं, ठीक है, सर्कल, ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये आपका सर्कल है सपोज में, ठीक है। तो जो सर्कल होता है मतलब कि जो मतलब जो आपका जो आर्क होता है वो सर्कल का ही पीस होता है, एनी टू पॉइंट, ठीक है ना, एनी टू पॉइंट का सर्कल का ही क्या होता है, पीस होता है। जैसे हम मान लीजिए सपोज में, अब आपका हम एक पॉइंट ले लिए, यहाँ से एक पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ले लिए, ठीक है ना, यहाँ पे एक पॉइंट लिए P, एक पॉइंट ले लिए Q, ठीक है। तो ये जो होगा आपका, ये देखिए सर्कल का ही पीस है, पी क्यू, पी क्यू क्या है, सर्कल का ही पीस है, और ए भी आपका सर्कल का ही पीस है। जैसे सर्कल का पेरीमीटर होता है ना, उसके अगर मैं मतलब वहां पर कोई दो पॉइंट लेते हैं, मतलब अलग करके, ठीक ना, यहाँ पर ऐसे कर लिए, यहाँ पर अलग ऐसे कर लिए, ठीक ना, पी एंड क्यू, तो सर्कल का ही पीस है, किसका पीस है, सर्कल का ही पीस है। तो ये जो सर्कल का पीस है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क, ठीक है, क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। तो जो अब यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज समझेंगे कि ये जो सर्कल का पीस हुआ है, जो सर्कल का पीस हुआ है, ये छोटा बिल्कुल बना है। मतलब कि अगर देखा जाए सर्कल, तो सर्कल का ये जो हिस्सा है आपका, ठीक है, ये जो है बड़ा हिस्सा है, ये क्या आपका है, छोटा हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो छोटा हिस्सा है, ठीक है, तो ये जो छोटा हिस्सा आपका बना, इसको बोलते हैं माइनर आर्क। क्या बोलते हैं, माइनर
क्या बोलते हैं, माइनर माइनर आर्क बोलते हैं, ठीक है। जो छोटा पार्ट है, मतलब कि जो पीस है, उसको क्या बोलते हैं, माइनर आर्क बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से इरेज कर दें, ठीक है, तो मान लीजिए ए आर और एस, तो जो आर एस है, ठीक है, ये जो आर एस है इसको बोलते हैं मेजर आर्क। क्या बोलते हैं, मेजर आर्क बोलते हैं। क्लियर हो गया, क्या बोलते हैं, मेजर आर्क। जो छोटा पीस है उसको क्या कहते हैं, माइनर आर्क बोलते हैं, ठीक है। फिर से समझिए कि जो आर्क होता है उस सर्कल का एक पीस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट का, अगर मतलब सर्कल का जो पॉइंट होते हैं, ठीक है ना, उसके एक छोटा सा पीस होगा, चाहे मतलब कि एक तरीके से समझिए कि जो जो आर्क होते हैं ना, उस सर्कल के ही पीस होता है, ठीक है, उस सर्कल का ही क्या होता है, पीस होता है। तो जैसे अगर दो पॉइंट का, ठीक ना, जैसे हम यहाँ पर क्या किए थे कि दो पॉइंट लिए थे, उसको अलग कर दिए, तो ये जो छोटा मतलब बना है, जो माइनर मतलब स्मॉल है, इसको क्या बोलेंगे, माइनर आर्क, और इसको क्या बोलेंगे, मेजर आर्क बोलेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। तो माइनर आर्क और मेजर आर्क दोनों समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक चीज और समझेंगे, ठीक है। मतलब इतना समझ लीजिए कि जो आर्क होता है ना, वो सर्कल का ही पीस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट लिए, पी एस, पी क्यू और आर एस, ठीक है। तो जो छोटा वाला है उसको माइनर आर्क बोलते हैं, जो बड़ा वाला है उसको क्या बोलते हैं, मेजर आर्क बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पी, यहाँ पर पी क्यू, ठीक है, ये आपका क्या है, माइनर आर्क है, क्या है, माइनर आर्क है, ठीक है। अगर इसी को हम आर एस ले लें, जो आर एस है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए सर्कल का ही पीस है, दो पॉइंट का, ठीक ना, दो पॉइंट का क्या होता है, मतलब कि पीस है, ठीक ना, दो पॉइंट का सर्कल के, मतलब सर्कल का ही पीस होता है, एनी टू पॉइंट्स, ठीक ना, एनी टू पॉइंट्स है, टू पॉइंट्स ले लिए आर एस, तो देखा जाए तो एक सर्कल का ही पीस बन रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे, सॉरी आर्क बोलेंगे। आर्क समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और सीखेंगे, यहाँ पर सेंटर आपका, अब यहाँ से हम एक मतलब दो पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। अभी आप बोले थे दो पॉइंट का मतलब पी हो गया, एक पॉइंट क्या हो गया, क्यू हो गया, ठीक है। तो अगर पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, ठीक है ना, तो अब सर्कल का ही एक पीस है, ध्यान दीजिएगा, सर्कल का ही इतना बड़ा सर्कल है, उसमें से दो पॉइंट ले लिए, तो ये कहीं ना कहीं सर्कल का पीस बना। तो ये जो सर्कल का पीस बना है छोटा सा, उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। तो ये माइनर आर्क हो गया, यहां से यहां तक आपका क्या हो गया, ये माइनर आर्क हो गया, और ये जो बड़ा बचा है उसको क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक, बस बस इतना समझिए कि जो आर्क होता है सर्कल का ही पीस होता है, ठीक ना। जो छोटा होता है उसको माइनर आर्क, उसको आर्क बोलते हैं, जो छोटा होता है उसको माइनर आर्क बोलते हैं, जो बड़ा हिस्सा होता है उसको मेजर आर्क बोलते हैं। अब जैसे इसको हम क्या करेंगे, अगर सेंटर से ज्वाइन कर दें, सेंटर से क्या करते हैं, सेंटर आपका वो है, सेंटर से इसको हम जैसे ज्वाइन करते हैं, इसको टू रेडियाई बोलते हैं, ठीक ना, वन रेडियाई मतलब वन रेडियस टू रेडियस, तो टोटल इसको टू रेडियाई भी बोलते हैं, ठीक ना। तो दोनों रेडियाई अगर हम इस पी को वो से और क्यू को वो से सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक ना, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आर्क को हम क्या किए हैं कि जो सेंटर से, जैसे इसका एंड पॉइंट था, इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिए हैं, क्लियर है। जैसे ज्वाइन किए हैं तो सर्कल जो होता है टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। देखिए एक पार्ट तो ए हो गया और दूसरा ए वाला पार्ट हो गया, ठीक ना। तो जब हम क्या करते हैं कि वह रीजन, ठीक ना, जिसमें, ठीक है, क्या हो, आर्क एंड टू रेडियाई, मतलब वह रीजन, मतलब कि एक तरीके से समझ लिए कि मतलब कि वह रीजन जिसमें मतलब कि आर्क और टू रेडियाई के बीच के जो रीजन होता है, ठीक है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा, सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसको सेक्टर बोलते हैं, किसको सेक्टर बोलते हैं, मतलब आर्क, ठीक ना, द रीजन, ठीक ना, इन आर्क, ठीक है, एंड टू रेडियाई,
मतलब आर्क और टू रेडियाई के बिटवीन में जो भी आपका मतलब कि रीजन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका सेक्टर बोलते हैं। मतलब आर्क के रिस्पेक्ट में जो रीजन, सर्कल टू पार्ट्स में जो डिवाइड होता है उसके जो रीजन होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। जैसे आपका आर्क है, रेडियाई लगाए हैं, तो रेडियाई तो ए भी आर्क है, तो ए मेजर आर्क है, उसके रिस्पेक्ट में भी रेडियाई है, ठीक है। तो ए भी रीजन बना और ए भी रीजन, दोनों रीजन क्या है, सेक्टर है। बस एक बिग है, एक स्मॉल है। तो जो स्मॉल वाला है आपका, जो स्मॉल है इसको मतलब जो बिग है इसको मेजर मेजर सेक्टर बोलेंगे, और जो छोटा वाला है इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। जो बिग मतलब कि जो बड़ा वाला है, जो आर्क है, उसके रिस्पेक्ट में मतलब टू रेडिया के रिस्पेक्ट में जो रीजन बन रहा है उसको मेजर सेक्टर बोलते हैं। और जो छोटे वाले मतलब आर्क के रिस्पेक्ट के रेडिया में जो रीजन बन रहा है उसको माइनर सेक्टर बोलते हैं। जैसे उसके कार्ड के रिस्पेक्ट में जब सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करता था तो एवरी रीजन को हम क्या बोलते थे, सेगमेंट बोलते थे। बड़े वाले को मेजर सेगमेंट और माइनर वाले को मतलब छोटे वाले को माइनर सेगमेंट। उसी तरह सेम टू सेम अगर हम आर्क की बात करते हैं तो आर्क क्या करता है कि वो भी अपना एक एरिया बनाता है, ठीक है। जब से सर्कल जैसे उसके एंड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं तो टू रीजन बना देता है, तो एवरी रीजन को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। जो बड़ा वाला रीजन होता है, जैसे बड़ा वाला रीजन है तो मेजर सेक्टर, जो छोटा वाला रीजन है इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज और पॉइंट समझेंगे कि ये जो सेक्टर होते हैं, ठीक ना, ये जो सेक्टर होते हैं आपका, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको हम जैसे ज्वाइन किए हैं यहाँ पे सेंटर से, तो ये क्या करते हैं, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस सेंटर पे एंगल एग्जिस्ट करते हैं, एंगल एग्जिस्ट करेंगे। तो जो एंगल होता है इसको हम मान लीजिए थीटा, एंगल को थीटा, जो एंगल होता है उसको एक्स वाई जेड मतलब कि जो भी है, अक्सर हम लोग एंगल को थीटा ही मानते हैं, ठीक है। तो अगर ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है। अब ये थीटा जो होता है, ध्यान से समझिएगा, कैसे ही एक पॉइंट और बता दे रहे हैं, ये जो एंगल थीटा है ना, ठीक है, ये पूरा देखा जाए सर्कल एक कंप्लीट एंगल कितना बनाता है, 360 डिग्री बनाता है। कितना है, 360 डिग्री। अब उसी में से एंगल थीटा है, ध्यान दीजिएगा, पूरा एंगल कितना है, 360 डिग्री। उसी में से हम थीटा है, तो पूरा 360 डिग्री में से क्या है आपका है, ये थीटा है। ये थीटा आपका कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, ठीक है, ठीक है, 45 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है, मतलब ऐसा जो भी है, ठीक है, 90 डिग्री भी हो सकता है। ये थीटा का वैल्यू है, मतलब ये थीटा है, ये थीटा किस में से मिलकर कहाँ से बना है, 300 मतलब 360 डिग्री में से बना है, ठीक है ना, 360 डिग्री में से क्या है, बना है। तो ये थीटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जब जब सेक्टर थीटा बना है, मतलब आर्क के द्वारा जब थीटा बना है तो उसको रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है, थीटा अपन 360 डिग्री, क्योंकि थीटा किसमें से मिला है, बना है, क्रिएट हुआ है, 360 डिग्री है। पूरा एंगल क्या है, 360 डिग्री, उसी में से थीटा क्रिएट हुआ तो अपन मतलब थीटा रख देंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज समझेंगे, ए बी आपका थीटा है, ध्यान दीजिएगा, ए बी, ठीक है, ये मेजर मतलब मेजर पोर्शन में आ जाएगा, ये थीटा है, ठीक है। बस इतना समझिए, 360 डिग्री है आपका, 360 डिग्री है, उसी में से थीटा क्या करेगा, क्रिएट करेगा, ठीक। और भी पॉइंट समझ लेते हैं। ये आपका सेंटर है, अब टू आर्क हम ले लिए, ठीक है, सॉरी एक आर्क ले लिए, यम एंड एन, ठीक है। अब इसको हम सेंटर से ज्वाइन कर दिया, ये आपका सेंटर है, क्लियर है। तो ये आपका थीटा तो बनाएगा पक्का, ठीक है, जो भी बना है, ठीक है। अगर इसी आर्क के एंड पॉइंट से अगर हम सर्कल के किसी भी दो पॉइंट पे बनाते हैं, मतलब वन पॉइंट पे ऑन द सर्कल से अगर एंगल हम बना रहे हैं, ठीक है, एंगल बनाता है, ठीक है। तो अगर ये आपका, ध्यान दीजिएगा, ये आपका अगर 30 डिग्री है, ठीक है, तो ये आपका इसी का ट्वाइस होता है, ये जो 30 है इसी का क्या होता है, ट्वाइस होता है। तो ये कितना होगा आपका, 60 डिग्री होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये इसका क्या होता है, डबल होता है। कहने का मतलब है कि जो सर्कल होता है, जो आर्क होता है, अगर आर्क हम ले रहे हैं पी एंड क्यू, ठीक है, तो सेंटर पे एंगल बनाएगा, ठीक है ना।
एंगल बनाएगा। इसी आर्क से अगर बाकी सरकमफ्रेंस पे कहीं भी दो पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर एंगल अगर हम बना रहे हैं, तो अगर ये थीटा है तो ये इसका डबल होगा, तो यहाँ 2 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x, 2 थीटा। ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये आपका आर्क है, ठीक है, आर एंड एस, सेंटर है आपका वो है, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिए, ठीक है। अगर मान ली इसी हम और कहीं भी ज्वाइन कर दिए, इसको फिलहाल यहाँ कर लीजिए, ठीक है, सेंटर आपका, ठीक है। अगर ये आपका x है तो ये कितना होगा? 2x, बस उसका डबल हो जाएगा, ठीक है, उसका क्या होगा? डबल हो जाएगा। ये आपका सेक्टर का मतलब प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। अगर ये मान ली 45 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अगर ये 60 है तो 60 का मतलब ट्वाइस कितना होगा आपका? 120 हो जाएगा। ऐसे मतलब बना रहेगा, ठीक है, बस इसका डबल हो जाएगा, ठीक। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे कर दें, ठीक है, ऐसे रहे क्वेश्चन कि आपका ये सेंटर है, ये हो जाएगा आपका यम और यन है, ठीक है, यम और यन है सेंटर आपका। तो अब यहाँ पर एंगल ए दिया है, ठीक है, ये आपका सर्कल है, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज में ये आपका 60 डिग्री है, क्या है? 60 डिग्री है, तो बताइए ये कितना होगा? जब ये मतलब ये 60 है तो इसका हाफ होगा, ठीक है। ये इसका क्या होता है? डबल होता है। अगर ये 60 डिग्री है तो इसका मतलब ये कितना होगा? 30 डिग्री। इसका ये मतलब कि इसका ये हाफ होता है, इसका तो नहीं, क्या होता है? डबल होता है। देखिए थीटा है, 2 थीटा है, ठीक है, तो 2 थीटा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा, यानी 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो तुरंत हमको एंगल मिल जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें एंगल मतलब कि क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको एंगल मिल जाएगा। क्लियर हो गया? ये भी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे थोड़ा सा पॉइंट बात करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे इसको, जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। मान लीजिए आपका सेंटर है, ये जो हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल, आप लोग जानते होंगे, ठीक ना, इसके 4 साइड होते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेंटर है आपका, ठीक है, ये आपका P है, Q है, R है, क्या है? S है, ठीक है। तो सर्कल को पूरा मतलब जो 4 वर्टेक्स हैं वो सर्कल को पूरा टच कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? साइक्लिक, ठीक ना, क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ध्यान से समझिएगा, ये आपका सर्कल है, सर्कल के इनसाइड जो क्वाड्रिलेटरल के जो 4 वर्टेक्स होते हैं वो बिल्कुल सर्कल से टच करने चाहिए, ठीक है। देखिए वर्टेक्स है इसका, देखिए ये है 4 वर्टेक्स है, ठीक है। 4 वर्टेक्स जो चारों वर्टेक्स है सर्कल को टच कर रहे हैं, मतलब सर्कल पे होना चाहिए, ठीक है। किस पे होना चाहिए? सर्कल पे होना चाहिए, तब जाके आपका वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, ए हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये टच नहीं कर रहा है, 3 तो टच कर रहे हैं, PQR, ठीक है, बट ये जो है सर्कल पे टच नहीं कर रहे हैं, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने के लिए जो 4 वर्टेक्स हैं सर्कल पे ही एग्जिस्ट करना चाहिए, सर्कल पे चारों वर्टेक्स एग्जिस्ट करना, तभी जाके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। अच्छा एक पॉइंट और सीखेंगे, अगर ये सपोज में मान लीजिए एंगल x है और ए एंगल क्या है? y है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल होते हैं इनका सम जो होता है, एंगल x प्लस एंगल y, इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। क्लियर है? यानी अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होगा। तो मान लीजिए अगर मान लीजिए सपोज अगर ए 60 है तो बताइए एंगल ए आपका हम जेड कर दे रहे हैं, ठीक है ना, तो जेड का वैल्यू क्या होगा? अभी हम सीखे हैं कि अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। तो इनका सम भी क्या होगा? 180, क्योंकि अपोजिट ए भी है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस एंगल जेड इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। तो इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो एंगल जेड इक्वल टू हो जाएगा 180, ठीक है, क्या होगा? 180। तो इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। तो ये जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा? मतलब 180 डिग्री। तो अब यहाँ पर जो होगा जेड हो जाएगा 180 डिग्री,
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैंने बतना समझिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर हो गया? अच्छा ठीक है, एक पॉइंट और बच जा रहा है, थोड़ा सा उसको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल जिसको बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ठीक है, अब मान लीजिए कि दो सर्कल हम एक ही पे ले रहे हैं। ठीक है, एक सर्कल ये हो गया, ठीक, दूसरा सर्कल आपका इसी पे हम ले रहे हैं, ये हो गया। ठीक ना, सेंटर एक ही है। तो अब ये जो है, ठीक ना, इस ऐसे सर्कल मतलब जिसे टू सर्कल या टू मोर देन सर्कल जिनका सेंटर क्या हो, एक ही है। ठीक ना, देखो दोनों सेंटर का सर्कल क्या एक ही है, तो ऐसे सर्कल को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक, ठीक है, सर्कल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये आपका सेंटर ओ है, सेंटर एक ही है। ठीक है, सेंटर क्या है, एक ही है, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। टू यार मोर देन टू अगर सर्कल है जिनका सेंटर क्या है, एक ही है, तो उसी मतलब सर्कल को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, किसी भी सर्कल का एरिया का जो फार्मूला होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर वहीं पे हम क्या करते हैं, सरकमफ्रेंस की बात कर दें, सरकमफ्रेंस का मतलब सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सरकमफ्रेंस का मतलब किसी भी सर्कल का लेंथ जो होती है, क्या होती है, लेंथ होती है। ठीक है, सर्कल का कोई क्या होती है, लेंथ होती है। तो लेंथ क्या होती है सर्कल का, 2 पाई आर होता है। कितना होता है, 2 पाई आर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है ये 2 पाई आर होता है। क्लियर हो गया? यानी ऐसे भी समझते हैं कि जो माइनर आर्क है और मेजर आर्क जिस दिन ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वो क्या होता है कि उस समय जो बनता है आपका सेमी सर्कल बनता है। क्या बनता है, सेमी सर्कल। बस इतना समझिए कि ये जो सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझ में आएगा ना, दो सर्कल या दो से ज्यादा सर्कल का सेंटर एक ही हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर। और आपका क्या होता है कि जो सर्कल होता है उसका जो सरकमफ्रेंस होता है, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है, ठीक है, किसी भी सर्कल का, तो उसका क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा सेमी सर्कल की हम बात कर लेते हैं, सेमी सर्कल का। ठीक है, सेमी सर्कल का जब हम बात करते हैं तो देखिए ध्यान से, ये आपका सर्कल है। ठीक है, अगर हम दोनों पॉइंट मतलब एक तरीके से जो आर्क की बात कर रहे थे, आर्क, अगर दो आर्क हम ले लेते हैं, ठीक है, दो आर्क यहाँ से पॉइंट ले लेते हैं, तो अगर दो आर्क यहाँ से लेते हैं, यहाँ से देखिए मतलब यहाँ से एक पी है, ठीक है, एक क्यू है। ठीक है, तो ए पी से क्यू आर्क, ठीक है, पी यानी जो लेंथ होगा, यानी लेंथ ऑफ मतलब कि यहाँ से हो जाएगा आपका पी क्यू, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर लेंथ, लेंथ ऑफ क्यू पी, ठीक है ना, क्यू पी। अगर ये दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल आ जाए, मतलब दोनों की लेंथ क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। ठीक है, अगर मतलब कि जो मतलब इतना समझिए कि जो माइनर आर्क हम लेके चल रहे थे और जो मेजर आर्क, अगर दोनों की लेंथ सेम हो जाती है तो उस समय जो बनता है आपका सर्कल उसको क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। मतलब यहाँ से देखिए दोनों बिल्कुल क्या है, दोनों की लेंथ क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो उस समय जो सर्कल बनेगा उसको क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल जब बनेंगे, ठीक है, तो अलग अलग यहाँ से हम देख लेंगे सेमी सर्कल कब, जब माइनर आर्क और मेजर आर्क दोनों की क्या होगी, लेंथ सेम होगी, तो उस समय जो बनेंगे सर्कल उसको क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बनेंगे। तो अगर थोड़ा सा हम देखें यहाँ से, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये सेमी सर ये आपका सेंटर है। ठीक है, यह रेडियस आपका आर है, ये रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, तो सेमी सेंटर तो ये तो पूरा आपका बना कितना, 180, कितना बना, 180 डिग्री बना।
क्लियर है ना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो कॉर्ड होते हैं, ठीक है ना, जो कॉर्ड होते हैं, ये सेंटर होता है, जो कॉर्ड होते हैं ये भी सेंटर पे एंगल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, थीटा, ये भी एंगल एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी इसके तरफ नहीं जाएंगे, ये 10th का सिलेबस में आ जाएगा, ठीक है, फिलहाल यहाँ पे समझिए। तो अब ये कॉर्ड जो होता है, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो एंगल का जो वैल्यू बढ़ता चला जाता है। जैसे बिल्कुल सीधा हो जाते हैं तो कितना बना देते हैं, 180 डिग्री। तो वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे कॉर्ड का लेंथ बढ़ता चला जाएगा तो उसके एंगल का वैल्यू भी क्या होते हैं, बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ हो रहा होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे कॉर्ड की लेंथ बढ़ा है तो पूरा जब लेंथ एक सेमी सर्कल के अकॉर्डिंग टू आ गया, रिस्पेक्ट में आ गया, तो पूरा डिग्री कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। कितना, 180 डिग्री होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज समझ में आ गया कि जो सेमी सर्कल में जो कॉर्ड के द्वारा जो एंगल बनता है वो पूरा मतलब कॉर्ड का जो एंगल बनता है 180 डिग्री के फॉर्म में होता है, ठीक है। किस फॉर्म में होता है, 180 डिग्री के फॉर्म में होते हैं। जो सेमी सर्कल है आपका, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये आपका सेमी सर्कल है, ठीक है, ये आपका सेंटर है, ठीक है ना, वो है। तो अब सेमी सर्कल में एक चीज ध्यान दीजिएगा, सेमी सर्कल में ये जो एंड पॉइंट्स है, ठीक है, अगर देखा जाए तो जो डायमीटर का काम कर रहा है, ठीक है ना, जो डायमीटर है, ठीक है, क्योंकि डायमीटर है सेमी सर्कल से अगर पास कर रहा है तो ये जो डायमीटर है, तो इसके ये जो लाइन सेगमेंट है, इस पे जब भी एंगल बनेगा तो ये आपका कितना बनेगा, 90 डिग्री। कितना बनेगा, 90 डिग्री। सेमी सर्कल में मतलब कि जो कॉर्ड होते हैं, मतलब जो दो कॉर्ड के एंड पॉइंट जो लाइन सेगमेंट होता है, उसके द्वारा कहीं भी सर्कल पे ऑन ए सर्कल पे कहीं भी एंगल बनेगा तो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। ये भी आपका एक एग्जांपल और ले रहे हैं, जैसे यहाँ से हो गया, ठीक है, ये आपका सेंटर है तो यहाँ से भी एंगल है कितने का बनेगा, आपका कितने का बनेगा, ये भी कितना बनेगा, 90 डिग्री। ये भी 6 पॉइंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पूरा ऑल क्राइटेरिया हम लोग समझ गए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कॉन्सेंट्रिक सर्कल, टू या मोर देन सेंटर सर्कल जिसका सेंटर क्या हो, एक ही हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। बाकी ऑल क्राइटेरिया हम लोग सर्कल के रिस्पेक्ट में सब लोग जान गए, सीख गए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो रहा है, वो सब उसको भी इंक्लूड कर दे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ठीक है, कि इफ, ठीक है, अगर ये सर्कल है आपके, ठीक है, तो जो कॉर्ड है, सपोज में एक कॉर्ड है, ठीक है, एक कॉर्ड है, ठीक है, ए बी है, ठीक है, दूसरा कॉर्ड ले लिए यम एंड यन, दो कॉर्ड लिए, ठीक है, ए मिस हो रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, मतलब बहुत अच्छा क्लियर करेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये जो दो कॉर्ड है, ये दोनों कॉर्ड की जो लेंथ है, यानी ए बी इक्वल टू यम एन, ठीक है, ए बी इक्वल टू क्या है, एम एन है, मतलब दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो जब दोनों कॉर्ड इक्वल है, आपका क्या है, सेंटर है, ठीक है, सेंटर सपोज में ओ है, ठीक है ना, सेंटर आपका क्या है, ओ है। तो जब दोनों कॉर्ड सेम रहे तो कॉर्ड की प्रॉपर्टी होती है कि जो सेंटर पे एंगल सबटेंडेड करेगा वो इक्वल के फॉर्म में सबटेंड करेगा। क्लियर हुआ कि जब दो कॉर्ड सेम रहेंगे, इक्वल फॉर्म में रहेंगे, तो जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेंगे वो भी किस फॉर्म में करेंगे, इक्वल फॉर्म में। तो जो भी यहाँ पे एंगल बनेगा आपका, एंगल जो बनेगा आपका यहाँ पे सेंटर पे, ठीक ना, कॉर्ड के बाई कॉर्ड, ठीक ना, जो सेंटर बनेगा बाई कॉर्ड द्वारा, मतलब कि सेंटर पे, तो वो भी किस फॉर्म में बनेगा, इक्वल के फॉर्म में बनेगा, ठीक ना। यानी दोनों का जो एंगल होगा, ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। एंगल आपका ए ओ बी इक्वल टू क्या होगा, एम ओ एम, यहाँ ओ है, ठीक ना, जो सेंटर आपका ओ है, तो ये सॉरी एन कर लें इसको, ठीक है, ये आपका एन है, ठीक है, तो एम ओ एन, ठीक है, एम ओ एन। तो दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। रीजन क्या है, आपके दोनों कॉर्ड क्या है, सेम है। रीजन क्या है आपका, दोनों कॉर्ड क्या है, सेम। जब भी दोनों कॉर्ड सेम रहेंगे तो आपके उसके मतलब कि जो कॉर्ड के जो मतलब कि बाई कॉर्ड द्वारा जो एंगल बनेंगे सेंटर पे, वो एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। और दूसरी पॉइंट है कि अगर दोनों एंगल सेम है, सपोज में ये दोनों एंगल सेम है तो कॉर्ड भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक ना। ये प्रॉपर्टीज है, बस इतना समझिए कि दो कॉर्ड अगर सेम है तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंडेड करेंगे वो भी एंगल क्या करेंगे, सेम फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज में अगर ये 60 डिग्री है तो नेक्स्ट वाला भी क्या होगा, भाई कॉर्ड तो सेम है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ओके। अब जो थ्योरम बच जा रहा है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। अगर आप नए हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास लिंक पहुंच जाए, आप नेक्स्ट वीडियो को देख पाए, ठीक है।
थैंक यू।